अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और एक और व्लॉग के साथ जो है ना मैं आज फिर से जो है ना हाज़िर हुई हूँ। और आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जो हमारे किचन के कामों को जो है ना बहुत ज़्यादा ईजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हांडी बनाना स्टार्ट कर दी थी और साथ ही एक बास्केट के ऊपर ना मैंने शॉपर चढ़ा दिया। अब आगे देखना, जितना भी गंद इकट्ठा हुआ ना जस्ट मैंने शॉपर निकाला और इसको फेंक दिया बगैर किसी मैस के। इसके साथ साथ हमारा किचन भी साफ़ रहता है। और किचन को जो है ना कुकिंग करते वक्त लाजमी ध्यान दें कि आपका किचन बिल्कुल नीट क्लीन रहे, ये भी ना पता चले कि आपने कुकिंग की है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे मेरा किचन भी होता है कुकिंग के टाइम, कभी कभी मैस क्रिएट हो जाता है क्योंकि जब ज़्यादा रश वगैरह हो। अगर तो हम अपने घर के लिए कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ौरन से साथ साथ बर्तन धोते जाएं, साथ साथ किचन साफ़ करते जाएं, समेटते जाएं, तो पता भी नहीं चलता कि आपने किचन में कोई कुकिंग की है। तो बस ये थोड़े से बर्तन थे जो बस मेरे कुकिंग के टाइम यूज़ हुए हैं, तो मैंने साथ इनको वॉश करके और फ़ौरन से जो है ना किचन को क्लीन कर दिया। तो मैंने कहा ये टिप जो है ना मेरे बहुत काम आई है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना हरी मिर्चें आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो जाती है। काफ़ी दफ़ा मैंने ये ट्रिक जो है ना यूज़ किया, तो इस तरह से जो है ना मैं इनको सँभाल देती हूँ। इनको वॉश करके ड्राई करने के लिए रख देती हूँ, फिर टिश्यू के साथ वाइप करके 2 टिश्यू पेपर मैंने यहाँ अंदर रख दिए। उनके साथ ही जो है ना मैंने सारी हरी मिर्चें और लेमन थे कुछ, वो साफ़ करके इसके अंदर डाल दिए। इसके साथ-साथ ना हम 1 वीक तक अपनी जो ये सारी चीज़ें हैं ना ये स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना मैंने जो ना तंदूरी जला ली थी और हमने बनाई थी रोटियां। रोटियां तो खैर मैं लगा नहीं सकती, मुझे तो नहीं आता लगाना, पर सीख रही हूँ क्योंकि बहुत शौक है मुझे तंदूरी के साथ रोटियां लगाने की। तो बाजी हैं यहाँ पे, तो वो साथ साथ हमें भी रोटी बना देती हैं, साथ खुद भी बना लेती हैं, तो बंदा फिर जो है ना सीखता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट डे था, मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पे बच्चों को लग रहा है ऑयल, क्योंकि इन्होंने नहाना था। और डेली रूटीन में नहाते हैं मेरे बच्चे जो है ना, एक दिन भी मिस नहीं करते और कहीं कभी कभी तो 2 दफ़ा नहाते हैं। तो आजकल ना इस वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हैं, डेली इनको नहलाना 2-2 दफ़ा, फिर उनके कपड़े चेंज करना। और फिर जो है ना अम्मी इनको ऑयल लगा रही थी। इसके बाद इनकी कुरान क्लास होगी और कुरान क्लास के बाद ही जो है ना तब तक ऑयल लगा रहेगा और फिर मैं इनको जो है ना बात करवा दूँगी। अच्छा, ये वाला ऑयल जो है ना अम्मी सऊदीया से ले आई थी 3 से 4 बोतलें ले आई हैं बच्चों के लिए और अपने लिए, मेरे लिए, हम सब घर वाले जो है ना ये वाला ऑयल यूज़ करते हैं। उसके बाद कुरान क्लास स्टार्ट हो गई थी और आज मैं आनिया के हैंड्स पे देख रही थी कि इसने नेल पॉलिश लगाई है। तो मैंने इससे पूछा कि कैसे, क्यों लगाई है, तो बता रही थी कि मुझे ना आप ही ने लगाई है और साथ ही ये आप ही होती है ना, तो फिर उन्होंने लगाई है इसको। अच्छा, उसके बाद जो है ना बच्चे नूडल्स मांग रहे थे, उनको मैंने नूडल्स बना के दिए। और जैसे मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ कि ना तो मैं बर्तन उठाती हूँ ना मैं रखती हूँ, बच्चे खुद ही उठाते हैं। पर ये जो छुटकू है ना, इसके बर्तन खुद ही उठाने पड़ते हैं। ये इतना गंद डालता है, इतना गंद डालता है खाते वक्त। फिर जो है ना मैं इसको ईज़ी छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए कि कुछ ना कुछ खाए और थोड़ी देर के लिए जो है ना सुकून से बैठ जाए। उसके बाद एसी जो है ना ऊपर ही है, तो फिर बच्चे ऊपर ही जा रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे थे और मैंने दिन के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो खैर खाना वगैरह सिंपल ही जो रात को बना हुआ था, सब्ज़ी बनी हुई थी और जो मैंने बनाई थी। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे आटा गूँधने लगी हूँ। तो आटा गूँधना भी एक जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, महारत वो होती है। अगर हम ना अपनी नानों के घर गए हैं ना, तो वहाँ पे सारे जो है ना एक एक काम कर रहे थे। और एक स्टोरी है, तो सब एक एक काम कर रहे थे ना, तो एक वहाँ पे एक लेडी थी, तो उनको स्पेशल जो है ना आटा गूँधने का कहा गया। तो मैंने कहा ये आटा तो कोई भी गूँध सकता है, पर कहते हैं नहीं, इनसे अच्छा आटा कोई नहीं गूँध सकता। मतलब एक आटा, मतलब क्या चीज़ है, ये भी एक रेसिपी है, ये भी कोई अच्छा गूँधे तो रोटी बहुत अच्छी पकती है। तो फिर वो कह रहे थे ये जो है ना आटा बहुत अच्छा गूँधती हैं, यही आटा गूँधेंगी। तो आटा जो है ना आज फिर मैंने उनको देखती रही और मैंने सीखा उनसे कि वो आटा कैसे गूँधती है। तो उन्होंने इतनी देर इतना ज़ोर लगा के आटा गूँधा कि उनके जो हाथ है ना वो भी रेड हो चुके थे। और यकीन करें, जब रोटी पकी ना, फूली फूली हुई रोटी और इतनी मज़े की रोटी बनी थी। खैर यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया था और एंड पे जो है ना मैंने इस पे
ऑयल लगा लिया था थोड़ा सा। और ऑयल लगाने से होता है ना, आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत मज़े की बनती है और फूली फूली सी बनती है। उसके बाद थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया और उससे ना एक टेस्ट आ जाता है रोटी में। अच्छा, मैं भी उसी तरह से गूंथती गई और आटा जो है ना जब अपनी अच्छी हालत पे आ गया ना, तो फिर तब मैंने इसको छोड़ दिया। कोशिश करें गर्मियाँ ना तो ठंडे पानी से आटा गूंदें। और नीचे एक टॉवल रख दिया था, इसकी वजह से ना तो नीचे ये जो स्टील की थाली है ना, इसके स्टेन्स भी होते हैं। जब ये घिसती रहती है ना शेल्फ के ऊपर, तो ये रंग छोड़ती रहती है। तो इसके लिए टॉवल भी रख दिया और उसके बाद जो है ना नीचे कुछ भी गंद वगैरह भी नहीं पड़ता। अब ये आटा हमारा जो है ना तैयार हो गया था 2 दिनों का। मैं एक दफ़ा गूँध के रख देती हूँ, बाकी का फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद बच्चों को भूख लग रही थी, उन्होंने दिन का खाना नहीं खाया, बस नूडल्स ही थोड़े खाए थे क्योंकि उनको वो वाली सब्ज़ी नहीं पसंद। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है ना उसका कीमा बना लिया था, साथ ही दाल जो है ना शाम के लिए मैं यहाँ पे रख रही थी। तो ये 2 टाइप की दालें हैं जो मैंने रख दी थी, साथ ही इनके आधा प्याज डाल दिया और 2 चमचे जो है ना मिर्चों के डाल दिया, नमक डाल दिए सिंपल ही। यहाँ पे कुछ आलू थे, वो मैंने बॉईल करके डाल दिए थे और इनको भी जो है ना मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद मकई का आटा जो है ना मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कॉर्नफ्लोर की जगह जो है ना मैं ज़्यादा मकई का आटा यूज़ करती हूँ जो घर पे होता है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था। उसके बाद एक मक्खी थी, वो घूमे जा रही थी, उसको भी मैं साथ-साथ जो है ना मोड़ रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सूखा धनिया डाला, थोड़ा-सा गरम मसाला डाला और काली मिर्चें डाली जो टेस्ट होता है जिनका सबसे ज़्यादा। अगर आप चाहें तो प्याज और क्या कहते हैं धनिया, हरी मिर्चें, ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। मैंने बच्चों की वजह से नहीं ऐड किया क्योंकि आज मैंने कहा बच्चों को बना के दूँ, वो शौक़ से खाएँ और पेट भर के खाएँ। थोड़ा-सा सूखी मेथी डाल दी, थोड़ी-सी हल्दी डाल दी, फिर थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और मेरे पास ग्रीन कलर की स्टिक्स पड़ी हुई थी, उनको मैंने काफ़ी देर से पानी के अंदर जो है ना डिप करके रख दिया था। वुडन स्टिक्स हैं, वो जो लॉलीपॉप स्टिक्स होती हैं, तो उनको डिप करके रख दिया ताकि उनका कलर जो है ना वो उतर जाए। वैसे तो वो कलर जो है ना इसके साथ ही आ जाता है। और उसके बाद देखें ये जो है ना आटे की वजह से अच्छी तरह जुड़ सकता है। अगर आप चाहें ना तो इसको आप अंडे में भी डिप कर सकते हैं, पर मैंने जो है ना मकई के आटे में और थोड़ा-सा व्हीट फ्लोर डाल के उसी में डिप किया है। तो इस तरह से ये जो है ना शेप बन जाती है इसकी। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं इसको क्या नाम दूँ? रेसिपी तो मैंने खुद ही जो है ना वो ट्राई की हुई है, मतलब कहीं देखी नहीं, बस वो अपने दिमाग में आया, जो आया वो बनाती गई और मैंने कहा इसको क्या नाम दूँ? फिर मैंने कहा अच्छा इसको जो है ना मैं चिकन पोटैटो फ्रीज़ जो है ना वो नाम दे देती हूँ, ये अच्छा है। तो बच्चे पूछ रहे थे मामा आपने क्या बनाया? तो मैं उनको बता रही थी कि मैंने चिकन पोटैटो ट्रीज़ बनाए हैं। तो इतने खुश हुए ना, हम ट्रीज़ खा रहे हैं। तो ख़ैर बच्चे खुश हो जाए ना तो मेहनत वसूल हो जाती है। यहाँ पे मैंने उनके लिए जो है ना यहाँ पे जो है ना मैंने मकई का आटा, गंदम का आटा और उसमें नमक और कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें ऐड करके एक बैटर बना लिया था, उसमें मैंने डिप कर लिया था। फिर जो है ना इनको हल्की आँच, पहले तो फुल आँच पे फिर इसको फ्राई करें ना, क्योंकि अगर आप हल्की आँच पे पहले इसको डालेंगे ना तो ये चिपक जाएगा, जितना भी बाहर लगा हुआ बैटर। तो आप इसको पहले फुल आँच करें, फिर हल्की कर दें ताकि कीमा जो है ना वो तो कच्चा है, वो अच्छी तरह से पक जाए। और पहले वाले जो है ना मैंने ठंडे ऑयल में डाल दिए थे, उसके बाद जो है ना सही गरम ऑयल में डाले ये वाले और इतने मज़े के बने, अम्मी ने भी खाए। हम सबको इन्हें पसंद आए माशाल्लाह से। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मेरे कहने पे एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करना। आज का व्लॉग जो है ना इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।